आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंबल एंड नोटेशन जो चैप्टर का नाम आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हो उसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है। क्या चीज? इनइक्वालिटी, समानता। क्या पढ़ना होता है? समानता। और समानता में आप सब जो है किसी के समान दिखाओगे तो समान दिखाने का मतलब है या तो वो आपसे समान में बराबर हो सकता है, या आपसे बड़े हो सकते हैं, या आपसे छोटे हो सकते हैं। तो इनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन सिंबल का जरूरत पड़ता है। एक बड़ा होने के लिए, एक छोटा होने के लिए और एक बराबर होने के लिए। तो जनरली मेन रूप से अगर पूछा जाए कि किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरह का सिंबल का यूज किया जाता है, तो तीन तरह का। एक ग्रेटर जो बड़े का साइन है, और एक स्मॉलर जो छोटे का है, और एक इक्वल। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा का साइन। क्या साइन? तो बड़ा का, इसे क्या बोलोगे? तो छोटा का साइन। और इसे क्या बोलेंगे? बराबर। क्या का साइन बोलोगे? बराबर का साइन बोलेंगे आप सब। सब साइन होता है दो तरह के, उपचिन्ह। जैसे चिन्ह है ना तीन तरह का, तो एक उपचिन्ह आता है जिसको सब साइन बोलते हो, वो बराबर और ग्रेटर, बराबर और स्मॉलर को मिल करके बनाया जाता है। जैसे में अगर कोई आदमी आपसे बड़ा और बराबर भी हो सकता है, या फिर छोटा और बराबर भी हो सकता है। तो दो चिन्ह ए बी चला, तो टोटल 3 और 2 5 तरह का चिन्ह आपको जानना चाहिए। और यही 5 चिन्ह जान करके आप सिंबल एंड नोटेशन, संकेत और चिन्ह चैप्टर को यूज करते हो बनाने के लिए। अब ये तीनों में खासियत क्या है? तो या तो आप लिखा हुआ मिलेगा ए बी सी और डी, 4 डाटा दे रखा है, ए बी और सी डी। जैसे 4 डाटा दे रखा है, ए बी सी और डी। अब ये 4 डाटा में सिंबल इसी में से किसी को यूज करना है। तो अगर सिंबल ऐसे यूज कर लिया कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, ऐसा कोई सिंबल यूज कर दिया, तो एक स्टेटमेंट बन गया कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, और सी इज ग्रेटर देन डी। अब बनाना है तो निष्कर्ष जो आपको मिलेगा, तो ये बहुत सारे निष्कर्ष इसका बन सकते हैं। और निष्कर्ष बनाने के लिए ए के बी के साथ, ए के सी के साथ, ए के डी के साथ, बी को डी के साथ, बी को सी के साथ, बहुत सारा निष्कर्ष आपके सामने रख देगा। ठीक है, अब इस निष्कर्ष को देखना होगा आपको। क्या करना होगा? तो अब इसके बीच में सिंबल क्या क्या आ सकते हैं? तो कुछ भी आ सकता है। अगर इसी वाला रो को ले लिया जाए तो या तो बराबर आ सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या छोटा बराबर हो सकता है। बहुत सारा सिंबल आ गया इसमें, जितने भी सिंबल आप जाने सब के सब इसमें आ गया। अब बात आती है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कथन। क्या बोलते हैं? कथन। इंग्लिश में बोले तो स्टेटमेंट, और इसको क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष या कंक्लूजन। ठीक है, तो कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। अब आपको देखना होगा कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो दिख रहा है, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया? सही। ए बराबर सी, ए बराबर सी। अच्छा, बड़ा है तो इसके पीछे जो भी खड़ा होगा उससे तो ये बड़ा ही होगा, तो ए वाला निष्कर्ष हम नहीं दे सकते हैं। ये छोटा है डी से, यानी ए जो है छोटा है किससे? डी से। जब बी से बड़ा है, सी से बड़ा बराबर है, और डी से ई बड़ा है, तो इधर तो सब बड़ा ही होना चाहिए, तो ए भी नहीं हो सकता है। बी जो है बड़ा है किससे? डी से। जब सी बड़ा है डी से और डी सी से बड़ा बराबर है, तो स्वाभाविक है कि डी से भी ये बड़ा हो जाएगा। और बी से क्या है? छोटा और बराबर, तो इसको कहना मुश्किल है। बी तो सी से बड़ा और बराबर है, तो बी
सी से बड़ा बराबर है, ना कि सी बड़ा और बराबर है। तो ये भी कहना गलत है। तो इस तरह का कंक्लूजन आपको मिलेगा, इसमें से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब बात आती है कि ए और सी, अगर कहीं पे ऐसा ऑप्शन आपको मिले क्या कि ए जो है वो बड़ा है सी से और ए जो है वो बराबर है सी के, तो क्या होगा? ए बड़ा है सी से और ए बराबर है सी से। यहां देख रहे हैं तो बड़ा बराबर का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहां पे देखो कि बी से ही बड़ा है और इसके बीच में बड़ा बराबर का है, तो इससे या तो बराबर हो सकता है या तो ये बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे तो ये बड़ा है तो इसके पीछे जो भी है उससे तो बड़ा ही होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपको सही होगा, लेकिन ये वाला क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। ठीक है। अब बात आती है दूसरा निष्कर्ष समझो कि अगर दे रखा है कि बी बड़ा है सी से और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है बी बराबर है सी के, तो बी बड़ा है सी के, यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, बी बराबर है सी के, यहां भी कुछ है नहीं। तो डायरेक्ट सिर्फ बड़ा बोलना या सिर्फ बराबर बोलना ये तो सही नहीं होगा। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को मिला करके देखो, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाओगे तो सेपरेटली में तो नहीं होगा, लेकिन जब दोनों ये मिल जाएगा तो ये अथवा का केस बनाएगा। किसका केस बनाएगा? अथवा का केस। तो अथवा का केस बनाने के लिए हमें आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या और दूसरा स्टेटमेंट का आगे वाला संख्या और पीछे वाला संख्या कॉमन होना चाहिए, एक जैसा। और तो इसके बीच में जो सिंबल आए हैं वो सब के सब पॉसिबल में जाना चाहिए। अगर ये इस तरह का नियम पालन करेगा तो ये केस किस में चला जाएगा? अथवा में चला जाएगा। अगर दोनों में से एक मानेगा तो वो एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए अगर यहाँ पे सपोज करो कि एक दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे सिंबल दे दिए, तो सिंबल जब उल्टा देगा तो आप रिलेशन नहीं बना पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? रिलेशन नहीं बना पाओगे। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसको बनाने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, तो अगर ए का रिलेशन सी के साथ देता है, ए का रिलेशन सी के साथ देता है या ए का रिलेशन डी के साथ देता है, तो ये दोनों अमान होंगे, एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से रिलेशन इसका अलग हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं किसके किसके बीच में रिलेशन बनेगा। तो या तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल रहेगा, और यही तीनों सिंबल अगर पूरा सीक्वेंस में रहे तब आपको रिलेशन बनाना, या फिर छोटा रहे, छोटा बराबर रहे या बराबर रहे, तभी ये सीक्वेंस बना करके आंसर देना। अगर इस वाले सिंबल में ए वाला सिंबल को इंक्लूड होता है तो वहां से रिलेशन उसका टूट जाएगा। ठीक है। अगर ए वाला सिंबल यूज होता है और ए वाला सिंबल कहीं पे यूज हो गया तो उस समझिए कि वहां से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर नहीं हो सकता, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत आसान होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल एक घर का ही होना चाहिए, या तो घर वो ये हो या तो घर ये हो। अगर एक घर का है तो जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं, इस घर का हो तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन दोनों घर का सिंबल मिल जाए तो बता नहीं सकते हो। जैसे दो क्वेश्चन में देख लेते हैं, आप लोग का असाइनमेंट मिला हुआ ही है, उसी में से देख लेते हैं, आप लोग को भी सॉल्व हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे देखने के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 इनका एक प्रॉब्लम में था, देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? तो स्टेटमेंट दे रखा है कि r जो है छोटा है ओ से, और o जो है छोटा बराबर है l का, और l जो है छोटा बराबर है e का। एक और स्टेटमेंट है कि g बराबर जो है वो है e, और e बड़ा बराबर है s का। एक और स्टेटमेंट है कि p जो है छोटा बराबर है s का। ठीक है। सबसे पहले जब इस तरह से तीन स्टेटमेंट आपको देना तो इसे अरेंज करके एक बना लें। क्या बना लें? एक बना लें। जैसे में अब r से बड़ा कौन है? o से बड़ा बराबर कौन है? l से बड़ा बराबर क्या है? तो e।
अब ई को जोड़ो, ई क्या है तो बड़ा बराबर है एस का, ई बड़ा बराबर है एस का, और एस जो है वो बड़ा बराबर है पी का। देखो एस का मुंह इधर खुला हुआ था ना, तो हमने भी इधर खोल लिया, सब ऐसा अरेंज हो गया। अब बच गया जी, तो जी जो है वो बराबर है ई के, कहीं पे इंक्लूड होगा नहीं, तो इसको साइड में हमने रख लिया। अब इसका कंक्लूजन दे रखा है, निष्कर्ष क्या दे रखा है कि आर जो है वो पी से बड़ा है, और दूसरा कंक्लूजन दे रखा है कि पी जो है वो छोटा बराबर है ई का। तो आर और पी ढूंढो, तो आर ढूंढ लिया और पी ढूंढ लिया। ए देखो एक घर का है, ए भी इसी घर का है, ए भी इसी घर का है, लेकिन ए जो आदमी है वो ऊपर वाला घर का है, तो यहां से रिलेशन क्या हो गया ब्रेक, तो इसको आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट का चीज आ गया, तो यहां से रिलेशन सीधा करता। अब ए वाला देखते हैं, पी और ई, पी यहाँ पे ई यहाँ पे, ए सिंबल और ए सिंबल दोनों एक ही घर का है ना, तो ये दोनों सिंबल एक ही घर का है, और ई के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ई के तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी ए स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी के लैंग्वेज पे है, जिसमें पहला निष्कर्ष दे रखा है कि ओ जो है वो छोटा है जी से, और दूसरा ऑप्शन है कि जी बराबर है ओ का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ओ बड़ा, ओ से बड़ा है जी, जी बड़ा होना चाहिए किससे, ओ से। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ढूंढना है, नहीं तो देखो ए एक ही घर का है, ए भी इसी घर का है, ए भी इसी घर का है, यानी रिलेशन बनेगा। और ओ से बड़ा ही है एल से बड़ा है, और जी के बराबर है, यानी ओ से बड़ा होगा जी, ठीक है। तो ओ के बड़ा है जी, बराबर भी है तो बराबर भी है जी। तो यहाँ पे ए बात कहना गलत है और ये भी बात कहना ओ के रिस्पेक्ट में गलत है, लेकिन आप दोनों देखो, ए वाला आगे वाला टर्म, पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म दोनों कॉमन मिल रहा है, दोनों कॉमन मिल रहा है, और सिंबल दोनों पॉसिबिलिटी में जा रहा है, तो ये दोनों का दोनों केस किस में चला जाएगा अथवा में, किस में जाएगा अथवा में। तो अथवा में बोल सकते हैं निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो निहित है या सहित है, ठीक है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप इस वाले मॉडल से बना सकते हो कि अगर कोई भी सिंबल एक रूम में आएगा, एक घर का होगा, तो उसको आप बना सकते हो। दूसरे घर का अगर उसमें इंक्लूड करेगा तो आंसर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट कर देना मेरे को आंसर, लिख लो क्वेश्चन आप सब। कौन सा क्वेश्चन ऐसे था आपका डॉटेड? 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख लो जी एक बार। एम जो है वो बड़ा है किससे, ओ से, ओ बड़ा बराबर है सी का, और सी बराबर है के, सॉरी सी जो है वो बड़ा बराबर है के का, और के बराबर है ई का, के बराबर है ई का, के बराबर है ई का, और ई जो है वो छोटा बराबर है डी का। एक और स्टेटमेंट दे रखा है कि जे जो है वो बड़ा बराबर है, जे जो है वो बड़ा बराबर है सी का। एक और स्टेटमेंट है कि वो जो है छोटा है जेड से। निष्कर्ष क्या दे रखा है इसका, तो जे जो है वो बड़ा बराबर है ई का, और दूसरा में है कि के जो है वो छोटा है एन से, ठीक है। अब इसमें देख लो, पहले तो इसको अरेंज करना चाहिए हमें, अरेंज करोगे तो जे और सी के साथ लिंक करोगे, तो जे जो है बड़ा है किससे, सी से, तो यहीं पे लिंक कर लेते हैं ऐसे करके, बताओ हाँ है ना, जे बड़ा हो गया ना सी से, यहाँ पे ओ और जेड को लिंक करना है, तो ओ से बड़ा है जेड, तो लो यहीं पे लिंक कर देते हैं। अब सब स्टेटमेंट एक में आ गया। अब हम ऑप्शन करते हैं, जे को चाहिए बड़ा और बराबर ई से, जे को ढूंढो और ई को ढूंढो, तो देखो ये सब एक ही घर का है आदमी, बताओ हाँ है ना, सब एक ही रो में आता है, तो सब इसमें आ रहा है।
जे बड़ा बराबर है इससे इससे और सी बड़ा बराबर है के से और के बराबर है ई का, यानी रिलेशन बनेगा। और जे बड़ा बराबर ई से, जे क्या होना चाहिए बड़ा और बराबर किसके ए से, तो ये वाला निष्कर्ष सही। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा बराबर इसके बराबर में है, तो इससे तो ये बड़ा बराबर है, तो ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा। के और एन को ढूंढो, तो के को ढूंढो और एन को ढूंढो। एन कहाँ पे है? जेड है, अच्छा सॉरी जेड है यहाँ। तो के और जेड को ढूंढना है, तो के और जेड को ढूंढ करके पहले हम लोग मिलाते हैं कि जेड यहाँ पे है और के यहाँ पे है। तो देख लो सब एक ही सिंबल का है ना आदमी इस वाले रो का, तो जेड बड़ा है ओ से, जेड बड़ा है ओ से, और सी से बड़ा के से बड़ा है सी से बड़ा है, तो जेड से भी बड़ा हो जाएगा, तो जेड सबसे बड़ा होगा। ये भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो गया सही, दोनों निष्कर्ष क्या हो गया सही। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, इस वाले सिंबल को याद करके आप बना सकते हो। और कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। चलो अब आप लोग क्वेश्चन